जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम क्लास 10 के साइंस और मैथ के स्टडी कर रहे हैं। मैथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस में पहला चैप्टर और छठा चैप्टर लाइफ प्रोसेस खत्म कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैथ में हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, अब तीसरा चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा पहले दूसरे चैप्टर का मैथ का। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात करते हैं पहले इस हेडिंग का, चैप्टर के बारे में ही पहले बात करते हैं। ये एक्चुअली में होता क्या है, क्या कह रहा है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और पॉलिनोमियल्स में भी आप पढ़े, मैंने पढ़ाया है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे मैंने बोला 6x² + y + 3 = 0, ये क्या हुआ आपका लीनियर इक्वेशन। जैसे 2x + 3, जैसे 4x 5x, ये सब क्या हुआ आपका लीनियर इक्वेशन हुआ, जो कि एक ही बार आता है आपका इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हुआ। बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स जिसमें बहुत सारे पेयर्स आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, 2 आ जाए आपका पेयर लीनियर इक्वेशन का, तो उसे ये बोलते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसे क्या बोलते हैं हम, टू वेरिएबल में इक्वेशन का पेयर बन के आ जाना ही आपका लीनियर पेयर इक्वेशन कहलाता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। किसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए वहां पे हमने तो 4x, जैसे 4x 5 6x 56x + y, ये सब पढ़े थे लीनियर इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे मैंने लिखा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको एग्जांपल के थ्रू समझे, तो एग्जांपल अगर मैं दूं, कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे कि यहां पे एग्जांपल दूं 4, जैसे हमें 5x + 6y + 9 = 0। अब देखिए यहां पे x के साथ कोएफिशिएंट 5 है, तो a1 हो गया 5, y के साथ कोएफिशिएंट 6 है, तो b1 हो गया आपका 6 b1, और 9 क्या है आपका c1 जो कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, उसी प्रकार इसका एग्जांपल दूं, जैसे 6x + 9y + 10 = 0, तो ये क्या हो गया आपका a2 b2 और ये हो गया आपका c2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है किसी भी लीनियर इक्वेशन को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है आपका, जो कि मैं बता रहा हूं। तो ये आप नोटेड डाउन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं अब सॉल्यूशंस की। किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं पेयर। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कैसे निकलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसकी बात कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक है सॉल्यूशन। तो हमारी बुक में अगर न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारे न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे बात करें तो 3 टाइप के सॉल्यूशन है। पहला है आपका ग्राफिकली, ग्राफिक जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं x और y, और जो कि आपका लाइन बनता है, उस पे आप ग्राफिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफिकली मेथड। अब दूसरी बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। इन 3 मेथड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप ग्राफिकली मेथड। पहला हेडिंग है आपका ग्राफिकली।
ग्राफिकली मेथड। अगर मैं बात करूं ग्राफिकली मेथड की, जैसे कि इसको समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एग्जांपल। और उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या रखना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं बात करूं ग्राफिकली मेथड की, किसकी बात करूं? ग्राफिकली मेथड की, तो इसमें भी आप तीन टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि पहले की मैं बात करूं, यदि a1 अपॉन में a2, a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 और नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 आ जाए, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। क्या होता है? ग्राफिकली प्रेजेंटेशन बताऊं तो कैसे होगा इसका होगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग मतलब कि होगा वन सॉल्यूशन। क्या होगा? वन सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मैं बताऊं इंटरसेक्ट कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन यहां से जाएगा और एक लाइन यहां से जाएगा, तो ये सिर्फ एक ही बार क्या कर रहा है? आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक ही बार क्या कर रहा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है, आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका कितना होगा सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन होगा। कितना होगा? वन सॉल्यूशन इसका होने वाला है। तो आपको पता चल गया कि ग्राफिकली मेथड में पहला ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जिसमें a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2। इसका आपका इंटरसेक्टेड लाइन होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और इसका वन ही सॉल्यूशन आएगा। दूसरा if a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अगर a1 डिवाइडेड बाय a2 और b1 डिवाइडेड बाय b2, सिमिलरली c1 डिवाइडेड बाय c2, अगर ये तीनों इक्वल हुए एक दूसरे के, तो कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा आपका? कोइंसिडेंस बनेगा। कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। क्या बनेंगे? कोइंसिडेंस लाइन। और इसका मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक लाइन जा रही है आपकी, तो इसी पे ही दूसरा लाइन भी आपका जाएगा, जो कि आपका मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या तो इंफिनिटी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्यों? इंफिनिटी अगर बहुत दूर तक जा रहा है, हमें पता है ये लाइन कहां तक जा रही है, तो इंफिनिटी सॉल्यूशन हो जाएगा। और हमें पता है कि लाइन यहां से लेकर यहां तक 5 मीटर से 10 मीटर तक है, तो वहां पे मैनी सॉल्यूशन हुआ। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? हर एक पॉइंट पे क्या है? आपका सॉल्यूशन है। इसलिए इसमें क्या आएगा? कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगा। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए तो इसमें मैनी सॉल्यूशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। हाँ, मैं सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल बता रहा हूं, इसका एग्जांपल लेकर के अभी आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा। और तीसरी बात करते हैं, जिसमें आपका a1 डिवाइडेड बाय a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ऐसे सॉल्यूशन को आपके द्वारा कहा जाता है पैरेलल सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन कहा जाता है, जिसमें आपका नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। नो सॉल्यूशन, जिसमें आपका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस कौन से? जैसे मान लीजिए एक लाइन यहां जा रहा है और एक लाइन इसी के पैरेलल जा रही है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन हुआ? इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को? नहीं किया। तो इसमें क्या हो गया आपका? पैरेलल लाइन जाने के कारण एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये है
आपका ग्राफिकल मेथड का 3 टाइप। अब बात करते हैं, अब आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं जो कि है x + 3y = 6, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ये आपको दे रखा है ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है, इसका x और y की वैल्यू बतानी है, या फिर आपको ग्राफिकल मेथड देखिए कैसे कर सकते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 9th में आप पढ़े हैं x और y की वैल्यू निकालना। दो डिब्बे बना लेते हैं प्यारे प्यारे से। दो डिब्बे बनाने के बाद एक का x और एक का y, ये पहला इक्वेशन का है, ये दूसरे इक्वेशन का है x और y। अगर मैं पहले इक्वेशन में x, अगर मैं पहले इक्वेशन में y को 0 रखूं तो x आ जाएगा 6, अगर x को 0 रखूं तो y आ जाएगा मेरा 2, इधर जाके डिवाइड होगा 2। x अगर मैं दूसरे इक्वेशन में x अगर 0 रखूं तो y आ जाएगा -4, और मैं अगर y 0 रखूं तो मेरा x आ जाएगा 6, क्योंकि इधर जाके आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दे, चलिए कर देते हैं। यहाँ पे ऑरिजिन ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, x क्या है, 6 है, तो x है, ये आपका x डैश है, y है आपका, ये y डैश है। x क्या है हमारा 6 है, ये 6 है, और y क्या है 0, तो यहाँ पे पॉइंट बन गया। दूसरा x क्या है 0 है और y क्या है 2 है, तो यहाँ पे ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, पहले इक्वेशन का लाइन बना लेते हैं, ठीक है, पहले इक्वेशन का हम लाइन बना लिए, और इसके नीचे हम लिख देंगे ये वाला, क्या लिख देंगे इसका इक्वेशन क्या है, x + 3y = 6 लिख दिए। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, x क्या है 0 है, x है 0, y क्या है -4, तो y क्या है आपका -4 है, क्या है -4, और x क्या है 6 है और y क्या है 0, ये पॉइंट नहीं है। तो देखिए ये चले गया यहाँ। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन है आपका क्या है, आपका वन सॉल्यूशन है, क्या है, एक ही बार क्या कर रहा है आपका, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो गया आपका, जिसमें a1 में a2, a क्या है आपका 1 और b a2 क्या है 2 इज नॉट इक्वल टू 3/-3, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा आपका, 1 सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको पता करना है इसी इक्वेशन में कि इसका 1 सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इस वाले फॉर्मूले पे इस वाले इक्वेशन को पुट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने एक किया, तो आप खुद करिएगा अपने प्रैक्टिस के लिए। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में और एलिमिनेशन के मेथड के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मुझे यहीं पे कट करना पड़ेगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और कम समय में समझने को मिल सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और पुराने हैं तो शेयर, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना और करवाइए अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदार से, जितना शेयर हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस बेस पे आपका ये कवर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2023 और 2024 के बच्चों के लिए, जो कि बोर्ड देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं तो धन्यवाद।